एक जंगल के किनारे बसे शहर में रहता था एक मजेदार सा हाथी जिसका नाम था धीरू। धीरू बहुत ही मिलनसार था और हमेशा खुश रहता था। शहर के बाजार में घूमते हुए वो दुकानदारों से बातें करता और उनकी दुकानों से मीठी चीजें चुराकर खा लेता। दुकानदार उसे कभी डांट नहीं पाते थे क्योंकि धीरू सबका लाडला था। बाजार की एक दुकान में रहता था एक छोटा दर्जी जिसका नाम था सोनू। सोनू बहुत ही मेहनती था और हमेशा बढ़िया से बढ़िया कपड़े सिलता था। धीरू को सोनू की दुकान बहुत पसंद थी क्योंकि वहां से उसे हमेशा स्वादिष्ट रसगुल्ले मिल जाते थे। एक दिन धीरू हमेशा की तरह सोनू की दुकान पर पहुंचा। सोनू उस समय एक रईस ग्राहक के लिए शेरवानी सील रहा था। धीरू सोनू से मीठा मांगने के लिए अपनी सूंड आगे बढ़ा ही रहा था कि अचानक सोनू का ध्यान धीरे हो गया। शेरवानी सीलने में उसकी एक सुई टूट गई थी और वो जल्दबाजी में नई सुई खोजने लगा। धीरू को लगा कि सोनू उसे कुछ मीठा देने जा रहा है। तभी सोनू ने बिना देखे अपनी उंगलियों में फंसी नई सुई धीरू की सूंड में घुसा दी। धीरू को तेज दर्द हुआ। वो चिंघाड़ते हुए बाजार से भाग गया। सोनू अपनी गलती से बहुत परेशान हुआ। उसे बुरा लगा कि धीरू को चोट पहुंच गई। वो धीरू को ढूंढने निकला लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। पूरे दिन धीरू जंगल में घूमता रहा। उसकी सूंड में चुभ रही सुई उसे बहुत तंग कर रही थी। शाम को वो जंगल के एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी बहुत गंदा था। धीरू ने अपनी सूंड को उस गंदे पानी में डुबोकर दर्द से राहत पाने की कोशिश की। रात को सोचते सोचते धीरू को सोनू की गलती का एहसास हुआ। सोनू जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। धीरू ने बदला लेने का फैसला किया। सुबह होते ही धीरू तालाब से सीधा सोनू की दुकान की ओर चल पड़ा। सोनू दुकान खोल ही रहा था कि उसने धीरू को आते देखा। उसे लगा कि धीरू फिर से रसगुल्ले मांगने आया है। उसने जल्दी से कुछ रसगुल्ले निकालकर धीरू की तरफ बढ़ाए। धीरू ने रसगुल्ले लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने अपनी सूंड में भरा हुआ गंदा पानी सोनू और उसकी दुकान पर उड़ेल दिया। सोनू और उसकी सारी सिलाई पूरी तरह गीली और गंदी हो गई। सोनू गुस्से से तिलमिला उठा लेकिन फिर उसे अपनी गलती याद आई। उसने धीरू से माफी मांगी और समझाया कि वो अनजाने में उसे सुई चुभ हो गया था। धीरू ने सोनू की माफी सुनी और उसे सारी बात समझाई। उसे भी अपने बदले के लिए बुरा लगा। उसने अपनी सूंड से सोनू के कपड़ों से सारा गंदा पानी हटा दिया। इस पूरी घटना के बाद धीरू और सोनू अच्छे दोस्त बन गए। सोनू ने धीरू के लिए एक खास जैकेट सिली जिसमें उसकी सूंड के लिए एक छोटी सी जेब भी थी ताकि उसे कभी मीठा न मांगना पड़े। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध में आकर बदला लेना सही नहीं होता। गलती से किसी को चोट पहुंचने पर माफी मांग लेनी चाहिए और उसे माफ कर देना चाहिए।